अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने बात की कि आइडिया को आप पहले जनरेट करेंगे, उस आइडिया पे फिर आप उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ये 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। अच्छा देखिए, एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि नॉर्मली बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आइडिया लेके अपने साथ घूम रहे होते हैं, बट आइडिया तो होता है उनके पास, लेकिन उनके पास कोई पैसे या इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो उस आइडिया पे इन्वेस्ट कर सकें। अच्छा, अमूमन कुछ लोग कहते हैं कि यार आपके पास आइडिया है और पैसे नहीं है, और हमारे पास पैसे, हमारे पास आइडिया नहीं है। तो जो आइडिया लेके जिसके पास जो आइडिया होता है वो एंड में आके एग्जीक्यूशन के टाइम पे मोस्टली यहीं पे आके रुक जाता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो देखें, इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, दो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं कहूँगा मैं उसको, जिस लिहाज से बाहर इंक्यूबेशन सेंटर्स को पे अगर आप आइडिया लेके जाएं तो वो जिस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं उस तरह की हेल्प नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये होता है कि जी वो आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, फिर वो आपको इंटरेक्शंस देते हैं, लोगों से मिलवाते हैं। अब ऑब्वियसली हमारे यहाँ इतना ट्रेंडी चीज़ नहीं है ये कि मल्टीनेशनल कुछ एक दो लोग बुला लेते हैं, उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन दे देंगे। तो बाहर क्या होता है कि बाहर जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो बाकायदा एक एंटरप्रेन्योर के साथ चलते हैं कुछ अरसे तक, फिर उनको ट्रेनिंग्स के लिए कुछ सक्सेसफुल लोगों को उनको साथ लाइन अप करते हैं, तो वो उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। इंक्यूबेशन एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, जो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊँ, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन के सेंटर के नाम से है। फिर और आईटी रिलेटेड इंक्यूबेशंस हैं जहाँ पे आके आप जाके अपने आइडिया को पिच करें। अगर आपने उस पर कोई काम नहीं किया है, ना आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो आप इंक्यूबेशंस के पास जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी सराउंडिंग में कोई इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप पिच करेंगे, तो वो आपके आइडिया के अंदर एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी बाय आउट कर लेंगे आपसे कि भाई आप हमें इतनी इक्विटी दे दो, हम आपको पैसे देते हैं, आप उसके ऊपर काम करें। आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे, इंटरनेशनली प्रोग्राम्स आते हैं, ड्रैगन्स डेन के नाम से प्रोग्राम है इंग्लैंड का, जिसमें ये इक्विटी इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं और लोग आके अपने आइडियाज़ पिच करते हैं और वो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। शार्क टैंक के नाम से अमेरिका में होता है। तो इसी तरह प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपके आइडिया को सुनने के बाद उनको ये अगर पोटेंशियल नज़र आता है तो वो आपसे कहते हैं कि आप हमें इक्विटी बेच दो 10%, 20%, तो हम आपको इन्वेस्टमेंट देंगे, आप उस पर काम करें। पहले ये होता था कि वो पूरा पूरा बिजनेस कहते थे आप हमें दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब क्या होता है कि अब आप उसको ये कह सकते हैं इक्विटी इन्वेस्टर को, और बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आइडिया है तो इस तरह से एकदम से किसी को जाके 60-70% ऑफ़र ना करें कि यार कम से कम हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। तो ऐसे जो इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली उनको पोटेंशियल का भी पता होता है, उनको ये पता होता है कि आपके आइडिया में जान है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको ऐसे बेंड डाउन करके निगोशिएट ऐसे करेंगे कि आप बोलोगे कि यार मुझसे 60% पे भी राज़ी हो जाओगे, 51 पे भी कुछ लोग राज़ी हो जाते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये बात जहन में रखिएगा कि आपका आइडिया, अगर आपने अपने आइडिया को वैल्यू नहीं देंगे, अपने आइडिया को वैल्यू नहीं देंगे, तो दूसरा आदमी तो कभी भी नहीं देगा ना। तो दूसरे आदमी से वैल्यू लेने के लिए आपने इस तरह की किसी निगोशिएशन में एक्सेप्ट नहीं करना कि अगर कोई आपसे कह रहा है मुझे 60% दे दो और मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, कभी ऐसे नहीं करेगा। अपने पास मेजर शेयर होल्डर होना चाहिए आपके पास। अच्छा, पहले लोग कहते थे नहीं जी मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं शेयर कैसे बेचूंगा। अब ये होता है कि अब इक्विटी आप सेल कर सकते हैं। आपने एक सर्टन परसेंटेज और मिनिमम साइड पे आप जाएं, लेट्स से 5% ऑफर करें लोगों को, एकदम डायरेक्ट 10-20 पे भी ना जाएं, 5% करें, फिर 7% करें, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप उसको रेज करें और फिर अपनी कैलकुलेशन करें कि भाई इतने पैसे अगर वो दे रहा है आपको और आप उसको इतना रिटर्न दे रहे हैं, उसके बाद आप उसकी इक्विटी की कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो में ये कवर करूँगा कि लोग रिस्क से घबराते हैं। जब भी हम किसी आइडिया के बारे में सोचते हैं, हम उसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, हम उसको बाउंस ऑफ करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि हमें रिस्क नज़र आता है कि यार अगर नहीं हुआ ये जो काम हमने सोचा ये नहीं चला तो क्या होगा। इसकी 2 एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं। एक तो ये होता है कि जब आपने इसको बाउंस ऑफ किया किसी के साथ, तो दूसरा जो आदमी जिसके साथ आप बाउंस ऑफ कर रहे हैं, दैट गाय इज़ नॉट अ रिस्क टेकर। तो ही विल ऑलवेज गिव अ फीडबैक इन अ वे वेयर यू विल फील दैट इसमें रिस्क ज़्यादा है। वो एक्चुअली उस काम में रिस्क ज़्यादा नहीं होता, वो जिससे आपने बाउंस ऑफ किया वो रिस्क टेकर नहीं है, और वो बंदा रिस्क टेकर नहीं होता, तो आपको लगता है कि यार मेरे काम में रिस्क है और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने जिस तरह आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप आइडिया उस बंदे के साथ शेयर करें
जो आपको मोटिवेट करता है या आपको आपको इनकरेज करता है कि आप जाके वो काम करें, आप ऐसे ही बंदे के साथ जाके आइडिया को शेयर करें जो थोड़ा रिस्क टेकर हो। यानी कि एक हाई एंड रिस्क टेकर होता है, एक लो एंड रिस्क टेकर होता है। जो लो एंड रिस्क टेकर है वो घबराएगा और वो आपको अपनी घबराहट आपके अंदर डाल देगा। तो अगर वो घबराहट आपके अंदर ट्रांसफ़र करेगा, जिससे वो फियरफुल हो रहा है कि यार मुझे ये नहीं करना, अगर उसको करना पड़ जाए तो वो फियरफुल है कि वो नहीं करेगा, तो वो फियर आपके अंदर डेवलप कर देता है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप ऐसे आदमी से भी बात ना करें जो आपको फेयरफुल कर दे, क्योंकि अगर वो फेयरफुल करेगा, आप फेयरफुल हो जाएंगे और आप बैक ऑफ हो जाएंगे। वही वाली बात दूसरा कोई आके कर जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ कवर कर रहा हूँ कि इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट उनसे वो कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन आप एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनसे आप फ़ंड रेज़ कर सकते हैं, और उनको फ़ंड रेज़ करने के बाद आप उसमें अपना जो भी अपना बिजनेस या आइडिया जो है उसको आप रन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिएगा, और फॉलो और लाइक करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर कोई ऐसे पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं जो आपको लगता है कि मुझे कवर करने चाहिए, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताएं ताकि मैं उन पॉइंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। अभी मैं जनरलाइज बना रहा हूं, इसलिए जनरलाइज बना रहा हूं, पहले आप सुने तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।